अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारी पृथ्वी कहां मौजूद है तो आप कहेंगे सोलर सिस्टम में। और अगर मैं ये पूछूं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहां मौजूद है तो आप कहेंगे आकाशगंगा में यानी मिल्की वे गैलेक्सी में। अगर मैं ये पूछूं कि हमारा ये मिल्की वे गैलेक्सी कहां है तो आप कहेंगे इस ब्रह्मांड में। और अगर मैं ये पूछूं कि ये हमारा ब्रह्मांड कहां मौजूद है तो आपका क्या जवाब होगा? शायद आप जवाब ना दे पाए। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है वैज्ञानिक ने, और वैज्ञानिक ने क्या जवाब दिया है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जो जवाब दिया है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक वैज्ञानिक है जो पॉलिश वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो एक ब्लैक होल में समाया हुआ हो सकता है। यानी इतना बड़ा कोई ब्लैक होल मौजूद है जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समा गया है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ है और ये वैज्ञानिक किस तर्क के आधार पर ये कह रहे हैं कि ये हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद है, ये मैं तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या आपको भी लगता है कि किसी ब्लैक होल में ही हमारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपकी क्या राय है ये मेरे लिए बेहद अहम होगी। और साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह की बातों का, इस तरह की जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं जिस ब्लैक होल की बात करने जा रहा हूं और जिस ब्लैक होल में पूरे ब्रह्मांड के समाने की बात करने जा रहा हूं, उसके बारे में जो सिद्धांत दिया है, जो थ्योरी दिया है, वो दिया है पॉलिश सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक निकोडेम पोपलवस्की ने। उनका मानना है कि हर एक ब्लैक होल में एक नया ब्रह्मांड होता है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो सकता है जो दूसरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। माना जाता है कि ब्लैक होल का साइज अलग अलग हो सकता है। ये बहुत छोटे आकार से लेकर आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद विशाल दानवों के जैसे हो सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लें तो M87 नाम की आकाश गंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 6.5 अरब गुना माना जाता है। और इस वैज्ञानिक निकोडेम ने जो सिद्धांत दिया है उसके मुताबिक ब्लैक होल चाहे छोटे हो या बड़े, उनमें से हर एक के अंदर एक संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा हो सकता है। ये एक बेबी यूनिवर्स हो सकता है जो बिल्कुल अलग हो अपने समय के साथ। यानी अगर इस निकोडेम वैज्ञानिक की बात को सही माने तो हमारा यूनिवर्स भी शायद किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है उसके बारे में अभी पता नहीं लग पाया है। केवल सैद्धांतिक रूप से और अनुमान के मुताबिक ये माना जाता है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि उसके अंदर अगर कोई चीज चला गया तो उससे बाहर नहीं आ सकता। यहां तक कि अगर प्रकाश भी ब्लैक होल के पास पहुंचता है तो ब्लैक होल उसे भी सोख लेता है। यानी अगर ब्लैक होल से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितनी रहस्यमयी दुनिया हो सकती है। तो जिस तरीके से निकोडेम बता रहे हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि उसके अंदर क्या है उसे सैद्धांतिक रूप से तो समझा जा सकता है, लेकिन हकीकत को जानने के लिए अभी तमाम प्रयास किए जाने हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं बनी है, कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं बना है जो ब्लैक होल के अंदर जाए और वहां से किसी भी तरीके का संकेत भेज सके, किसी तरीके का मैसेज भेज सके या वहां की तस्वीर भेज सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम
हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो उसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि जब उसके आसपास तमाम घटनाएं होने लगे, आसपास अगर किसी ग्रह की मौजूदगी है या किसी तारे की मौजूदगी है, तो वो अगर ब्लैक होल के अंदर किसी जगह पर समाने लगे, तो इस तरह की गतिविधि अगर किसी जगह पे होने लगती है तो वैज्ञानिक ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पर ब्लैक होल की मौजूदगी है। और निकोडेम की माने तो हर एक ब्लैक होल एक नया बेबी ब्रह्मांड पैदा करता है और नए ब्रह्मांड के दूसरी साइड पर यानी दूसरी तरफ पैरेंट ब्रह्मांड भी प्रकट होता है। इसी हिसाब से हमारा अपना ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल का आंतरिक भाग हो सकता है। इसके साथ ही निकोडेम को यह भी लगता है कि दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए हमारे पास कोई विकल्प होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ब्लैक होल हमसे 1500 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसे गाइया BH1 कहा जाता है। यह हमारे सूर्य के मास के लगभग 10 गुना होने का अनुमान है, लेकिन कई और ब्लैक होल भी हमारे ग्रह के आसपास मौजूद हो सकते हैं। तो आपने ये देख लिया कि निकोडेम जो ये वैज्ञानिक हैं, वो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। और साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि चूंकि ब्लैक होल से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, इसलिए हम ना तो कोई स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं, ना ही कोई ऐसी तकनीक भेज सकते हैं जो हमारे ब्रह्मांड से बाहर चली जाए, यानी कि उस विशाल ब्लैक होल से बाहर चली जाए जहां पर हमारा ब्रह्मांड मौजूद है। और जब कोई चीज बाहर जा ही नहीं सकता, तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि हमारा ब्रह्मांड वाकई किसी ब्लैक होल में मौजूद है। तो इन्हीं तमाम तर्कों के आधार पर ये वैज्ञानिक साबित कर रहे हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो वाकई किसी ब्लैक होल का एक हिस्सा है, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। तो सोचिए वो ब्लैक होल कितना बड़ा होगा जिसमें हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।